अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी जो बहुत ही मसालेदार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार की है, ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी है तो बहुत टेस्टी। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मसालों को देखना है। यहाँ पे मेरे पास है साबित धनिया, सौंफ है और ये ज़ीरा, काली मिर्च तकरीबन 20 से 25 अदद, और ये मैंने तेज़ पत्ते मैंने 2 लिए थे जो मैंने इसको टुकड़ों में इस तरह कर दिया है। 8 से 6 दाने आप छोटी इलायची और 8 से 10 दाना आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। और ये दालचीनी की स्टिक है, तकरीबन 4 मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक बड़ी इलायची 1 अदद है। जायफल जावित्री बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैंने ली है। और बादियान का फूल आपने भी इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन सब मैंने 1-2 टेबल स्पून यूज़ किया था। और यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर, नमक और हल्दी 1 टेबल स्पून। फ्राई के हुए प्याज 2 टेबल मेरे पास है। अदरक लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम मैंने दही का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और ये थोड़े से फ्रेश पुदीना, आधा किलो मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। और सारे मसाले मैं इस तरह से मसाले को मैं ऐड कर रही हूँ। और जो साबित मसाले दिखाया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह। तो ये सारा मसाला हम यूज़ करने वाले हैं। और इस तरह से मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 टेबल स्पून जो है ये मसाला जो मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ये मसाला मैं ऐड करूँगी, बाकी बचा रही हूँ। और ये भी अदरक लहसुन का पेस्ट ही जाएगा। और इसकी मैरिनेट जो है आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए करना है। और ये दही भी देखिए इस तरह से ऐड कर दें। और 2 घंटे के बाद जो है आपने इसको बहुत ज़बरदस्त ये मैरिनेट हो जाता है। तो 2 से 3 घंटे भी आप रख सकते हैं, कोशिश करें। मैरिनेट का टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा रखें। यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए मैंने अनियन जो है यहाँ पर ऐड कर देना। ये मेरे पास 1 प्याली है, तो यहाँ पर मैं हाफ़ से ज़्यादा थोड़े से 1 से 2 टेबल स्पून ये बचा रही हूँ ये चावलों पे ऐड करने के लिए। फ्रेश पुदीना भी ऐड कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके आपने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर लें आप। नमक जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मैंने गरम मसाले में जो साबित मसाला जो ऐड किया था, ख़ास तौर पर धनिया, साबित धनिया, तो वो मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया था, बाकी 1 टेबल स्पून था मेरे पास। तो इसको मैरिनेट होने के लिए मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और ये चावल के लिए कुछ मसाले हैं जो मेरे पास, लौंग, इलायची, दालचीनी, और ये 1 टेबल स्पून जो मेरे पास है ज़ीरा है। तो ये पानी मेरे पास बॉयल करें, मैं जो है आधा किलो गोश्त के हिसाब से मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ। तो ये पानी जब बॉयल आ गया था तो इस पर मैंने चावल ऐड कर दिए। यहाँ पे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन, ये मेरे पास तेल था, जो ये तेल जो है फ्राई किया हुआ मैंने प्याज जो इस्तेमाल किया था, ये वो वाला तेल है। तो आपने कोई सी भी कढ़ाई में इस तरह से मैरिनेट की हुई चिकन को आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। चावल को हम जिस तरह से हम रेगुलर बॉयल करते हैं उससे आपने हाफ़ बॉयल करना है, क्योंकि ये दम बिरयानी है। तो हाफ़ जो है मैं चिकन में इसको पकाऊंगी, तो आपने हाफ़ सिर्फ चावल को बॉयल करना है। 15 मिनट तक आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। तकरीबन हाई से जो है थोड़ा सा कम आपने फ्लेम करना है, मीडियम फ्लेम आप रख लें। तो इसकी भुनाई 10 से 15 मिनट आपने बहुत अच्छी करनी है, ताकि जो मसाले का एक कच्चापन है वो दूर हो जाए और उसकी भुनाई जो है बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपके मसाले पे ये आपको खुश्क दिखता है तो आप इसको पानी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। भूनने के बाद 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हाफ़ टेबल स्पून पानी डाल के आप इसको बहुत अच्छे से इसको
पकने के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, थोड़ा मेरा मसाला ड्राई हो गया है तो यहाँ मैं हाफ़ कप वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मसाला वाला था, मैरिनेट वाला। तो ये वही पानी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। हाफ़ कप वाटर ऐड करके इसको कवर करके रख देना है आपने 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारी चिकन पक गई है और इसमें पानी जो था वो ड्राई हो गया। अगर आप पानी इसमें और बचता है तो आप इसको ड्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों को मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर दिया था मैंने सालन का। तो यहाँ पर आप जो है मसाले को इस तरह से पहले चावल और सेकंड लेयर जो है आपने मसाले और चिकन की लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, हरा धनिया और ये जो मेरे बचाए हुए थे ये प्याज फ्राई किए हुए, ये थोड़े थोड़े से ऐड कर देने हैं आपने इस तरह से। ये बहुत मज़ेदार का बनता है और ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो आप जो है अपने, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो और इसकी मसालों की क्वांटिटी आपने लाजमी बढ़ानी। ठीक है, यहाँ पर जो है दोबारा से मैं चावल की एक लेयर लगा रही हूँ। वापस से सारे प्रोसेस मतलब कि ये जो मसाले और चावल और इस तरह से जिस तरह से चावलों की तह लगाते हैं हम, सेम इसी तरह से चावलों की तह लगा देनी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपने मसाले लगाकर यहाँ से वापस से इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी आप चाहे तो क्रश करके ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें साबित जो है हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो आप जो है इसको क्रश करके थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या है थोड़ी सी और स्पाइसी बन सकती है। मैंने मसाले जो है वहाँ पे ज़्यादा कर दिए थे और ये लास्ट में जो है गरम मसाला जो बनाया हुआ था मैंने वो बचाया हुआ था तो यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये चावल जो है सारे तह में आपने गरम मसाला का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो ये चावलों की लास्ट वाली तह मैंने लगा दी है। यहाँ पे फ्रेश पुदीना, थोड़े थोड़े से मैंने हरा धनिया और ये मेरे पास हरी मिर्च है। ये बाकी मेरे पास प्याज फ्राई किए हुए बचे हुए थे तो यहाँ पर मैं प्याज फ्राई किए हुए ऐड कर रही हूँ। इससे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसको स्किप ना किया करें। तो ये लास्ट में बचा हुआ गरम मसाला ये मैंने सारा इस पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर जो है इसको थोड़ा से वाटर में ऐड करके मैंने बना लिया है। और 1 टेबल स्पून इसके बाद जो है आपने घी का इसमें ऐड करना है और 15-20 मिनट आपने दम देना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी 15-20 मिनट दम के बाद बहुत अच्छे से पक गई है और ये चावल भी बहुत अच्छे पक गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह नई और यूनिक वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।